कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाय। पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर के सत्संग में बैठे हुए हैं। सत्संग की महिमा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों के समागम के ऐसा लाभ नहीं है। गिरिजा इसलिए कहा कि हिमालय पर्वत की पुत्री है पार्वती। जब हम दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो दुर्गा का 109 नाम है। उसमें 109 नामों में प्रथम शैलपुत्री, जो पहला नाम है शैलपुत्री। तो गिरजा कहिए अथवा शैलपुत्री कहिए, बात तो एक ही है। भगवान शिव किन से कहते हैं? दुर्गा से कह रहे हैं कि संतों के समागम के ऐसा लाभ नहीं है। अगर भगवान शिव के समागम से विशेष लाभ होता तो भगवान शिव कह देते। अगर दुर्गा के समागम से विशेष लाभ होता तो भगवान शिव कह देते। लेकिन भगवान शिव तो कहते हैं कि संतों के समागम के ऐसा लाभ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे करके देखेंगे, विचार करके देखेंगे। कबीर साहब भी बैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना हो। वो तो बैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं। भगवान शिव के गण थे। नारद बाबा को शादी करने की इच्छा हो गई। भगवान से जब उन्होंने रूप मांगा तो भगवान ने शरीर तो अपने जैसा दे दिया, मुख दे दिया बंदर का। तो राजकुमारी देख करके बगल चली जाती थी। नारद बाबा उसी तरफ जाके बैठते थे जिधर राजकुमारी जाती थी। और शिव के गण हंसते थे कि भगवान ने अच्छी सुंदरता दी है। जब भगवान राजकुमार के वेश में आकर के राजकुमारी को लेकर के चले गए तो शिव के गणों ने कहा, जरा पानी में जा कर के मूरी तो देखिए, चेहरे को तो देखिए। नारद बाबा ने जब देखा बहुत क्रोध हुआ। कहा, तुम जानता था, हमको देख करके तुम दिलग्गी करता था, हंसी करता था। जाओ राक्षस हो जाओ। तो ये शिव के गण शिवलोक में रहने वाले थे। शिव का समागम हुआ था, बना क्या? राक्षस। राक्षस बना।
रावण कुंभकर्ण बना। रावण ने क्या कहा, होई भजन नहीं तामस देहा, तामसी शरीर से भजन नहीं होता है। अब भजन नहीं होगा तो माता के उद्र में जाना पड़ेगा। राक्षस बना तो माता के उद्र में गया। माता के उद्र में मुख नीचे, मुख के नज़दीक पखाना पेशाब की थैली, वह भी गरम, वहाँ कीड़े काटते हैं, पाँव पर रहता है। तो देखिए बड़ा दुख होता है। अब वह भी राक्षस का शरीर मिल जाए तो भजन नहीं होगा, तो राक्षस का शरीर मिला। आप लोग पुराणों को पढ़ करके देखिए, सब गुरु महाराज के प्रवचन में यह सब बातें हैं। गुरु महाराज पुराणों को पढ़ते थे तो उससे कुछ तत्व निकालते थे। चित्रलेखा पार्वती की सहेली थी। भगवान शिव पार्वती के संग में द्वैत क्रीड़ा कर रहे थे। द्वैत क्रीड़ा का अर्थ होता है पासा खेलना, जुआ खेलना। चित्रलेखा ने कहा, आप भगवान भगवती होकर के जुआ खेलेंगे, पासा खेलेंगे तो संसारिक लोग क्या करेंगे। पार्वती को क्रोध हो गया, साप दे दिया, जाओ राक्षसनी बन जाओ। चित्रलेखा वहाँ से गिरी। बानासुर की बेटी थी उषा, उषा की सहेली थी चित्रलेखा, राक्षसनी बनी। विचारिए शिवलोक से दुर्गा का संग हुआ, समागम हुआ, दुर्गा की सहेली थी। यह दुर्दशा होती है। बैकुंठ में जय विजय को सनत कुमार ने शाप दिया, रोक दिया था, भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहा था। भगवान का दर्शन करने के लिए चारों भाई गए थे, रोक दिया तो उन्होंने शाप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ 3 जन्म के लिए। तो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बना एक जन्म में, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंडवक्र। तो यह बैकुंठ में अभी सापा सापी है। विष्णु भगवान को विष्णु लोक में नारद बाबा ने शाप दिया, वे भी आए माता के उद्र में। कौशल्या माता, जा दिन से हरि गर्भ ही आए, तुलसीदास जी लिखे, माता के उद्र में आना पड़ा। एक बार भगवान श्री राम बैठे थे, हनुमान जी सेवा में थे। एक कुत्ता आया, खांसी किया, एक कीड़ा निकला। कीड़े को देख करके भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने मुस्कुराने का कारण पूछा तो भगवान श्री राम ने कहा, यह कीड़ा पहले ब्रह्मा था, ब्रह्मा के शरीर से गिर करके कीड़े के शरीर में आ गए, कीड़ा बन गया। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा की यह दुर्दशा होती है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ में रहते हैं। राधा जी की सहेली ललिता आदि, भगवान के सखा श्रीदामा जी। तो राधा से रूठ करके भगवान श्री कृष्ण ललिता से प्रेम करने लगे। राधा जी ने श्रीदामा जी से कहा कि अपने सखा को समझा दीजिए। तो समझाने लगे। समझाने के क्रम में कुछ बड़ी बड़ी बातें, कुछ कड़ी कड़ी बातें कहने लगे। तो भगवान तो कुछ नहीं बोले, राधा जी बर्दाश्त नहीं कर सकी, शाप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। वह गिरा, श्रीदामा नाम का राक्षस बना। कंस और श्रीदामा में मलयुद्ध हुआ, दोनों सम रह गए। बड़े बलवान थे कंस।
भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, अवतरण हुआ, तो कंस ने श्रीदामा को भेजा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने उनको मार दिया। श्रीदामा जी ने भी शाप दिया राधा को। अभी तो समझाने के लिए आप ही बोले थे, बोली थी, आप ही शाप दे रही हैं, मैं भी शाप देता हूं, जाइए मृत्युलोक में जन्म लीजिए। अभी तो थोड़ा वियोग हुआ है भगवान श्री कृष्ण से, वहां 100 वर्ष तक वियोग होगा। तो राधा जी वहां से गिरी, बरसाने में वृषवान के यहां जन्म हुआ। बचपन में थोड़ा भगवान श्री कृष्ण का संयोग हुआ, बाद में 100 वर्ष तक वियोग हुआ। तो देखिए सारे लोकांतरों का हाल। आज तो टीवी पर प्रचार होता है, राधे राधे कहिए। राधे राधे कहने से अगर मुक्ति हो जाए, परम कल्याण हो जाए, तो राधा जी की स्वयं दुर्दशा तो हो गई, माता के उदर में आना पड़ा। माता के उदर में जब आएंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो दुख होगा। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्य न अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यह तो दुख है, रोग बुढ़ापा, माता के उदर में आना, जन्म लेना, मरना, यह दुख है। इसलिए इंद्रियों के भोगों में यहां भी आसक्ति नहीं रखिए और स्वर्ग की आसक्ति भी नहीं रखिए। संतों का समागम करिए, सत्संग जीवन भर किए, कथा सुने। तुलसी साहब कहते हैं, अगम राह रस रीति न जानी, बहु सत्संग किया न किया। अगम परमात्मा, राह मतलब रास्ता, रीति मतलब भेद, युक्ति, रिवाज। अगर नहीं जाने तो बहु सत्संग किया अथवा ना किया तो बराबर ही है, कुछ मिला ही नहीं। तो जिस सत्संग में परमात्मा से मिलने की युक्ति नहीं बताई जाती है, वह सत्संग नहीं है। परमात्मा से कैसे मिलें, यह युक्ति संत मत के सत्संग में बताई जाती है। कौन सा रास्ता है, कहाँ रास्ता है। कोई कहते हैं भगवान राम की पूजा करिए, कोई कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए, कोई दुर्गा की पूजा करिए, कोई शिव की पूजा करिए। ये सब रास्ता नहीं। ना पानी में ना पाथर में, वन बैराट में नारी, सो है निज घट में सवारी। गुरु महाराज की वाणी में वो कहीं भी रास्ता नहीं है, रास्ता अपने अंदर में। जो अंदर में चलेंगे वो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो आंतरिक रास्ता है। संतों का समागम जब करेंगे, भगवान श्री राम के समीप सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन चारों भाई आए। भगवान श्री राम खड़े हो गए और कहते हैं, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा। हे मुनि, आज मैं धन्य हो गया। तुम्हारे दरस जाहि अगखीसा। तुम्हारे दर्शन से पापों की कथा समाप्त हो जाती है। पापों की कथा। नानक देव जी का सत्संग चल रहा था। सत्संग में एक राजा आए हुए थे। नानक देव जी को
लोग प्रणाम करते थे। राजा को भ्रम हुआ कि ये प्रणाम करवाते हैं। वैसे संत जो होते हैं उनको कोई इच्छा नहीं होती है, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। वो तो बादशाहों के भी बादशाह होते हैं, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन एक बात तो रहती है उनके मन में, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, त्यक्त मद मन्नुकृत पुण्य राशि, जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि, सहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी। विश्व के उपकार के लिए जिनका चित्त हर समय व्यग्र रहता है, ऐसे पुण्य राशि संत जहाँ रहते हैं, जहाँ पधारते हैं, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सब देवी देवता और क्षीराब्धिवासी नारायण भगवान महाविष्णु भी पधारते हैं। एक इच्छा रहती है बस, संसार के जीवों का कैसे परम कल्याण हो जाए, यही एक मात्र इच्छा संतों के पास में, और कोई इच्छा नहीं। लेकिन इनको तो भ्रम हो गया राजा को। तो सब जब चले गए तो इन्होंने पूछा राजा ने कि आप सबसे प्रणाम क्यों करवाते हैं? तो नानक देव जी ने कहा इसका जवाब मैं कल दूंगा। राजा चले गए। रात में राजा सोए रहे, भोर में भी। भोर में जो सोएंगे इसको स्वप्न देखेंगे। स्वप्न में देखने लगे राजा कई साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए गए। घोड़ा दौड़ाया शिकार के पीछे, और साथी पीछे छूट गए। घनघोर जंगल में पहुंच गए, शिकार तो भाग गया। राजा को भूख प्यास लग गई। खोजते खोजते देखा एक झोपड़ी है। झोपड़ी के नज़दीक गए तो देखा एक डोमिन है, मैले कुचैले वस्त्र को पहनी है। उनसे कहा भोजन पानी है तो दो, नहीं तो हमारा प्राण चला जाएगा। उन्होंने कहा भोजन पानी है भी और दूंगी भी, लेकिन एक शर्त मान लीजिए तब। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त यही है कि हमारे साथ में आपको शादी करनी पड़ेगी और यहीं रहना पड़ेगा। राजा का तो प्राण जा रहा था। विश्वामित्र को कुछ खाने को नहीं मिला, प्राण जाने लगा। तो डोम के यहाँ जा करके चुरा करके कुत्ते का मांस खा लिया रात में। डोम ने देख लिया तो कहा आपके ऐसे ऋषि कुत्ते का मांस चुरा करके खा रहे हैं। कहा शरीर की रक्षा करिए, खाए हैं। तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, शरीर नहीं रहेगा भजन नहीं होगा। शरीर की रक्षा करने के लिए खाए हैं। गुरु महाराज के प्रवचन में बंगाहा में गुरु महाराज पढ़ाते थे। एक माई आई थी, छोटा सा एक बच्चा था उनके पास में। कितना दिन से भूखी थी पता नहीं, कुछ खाने को नहीं मिला तो बच्चे को पका करके खा गई। भूख क्या चीज होती है? राजा को भूख लगी थी, झट से कह दिया भोजन दीजिए, शर्त मान लिया। दिया भोजन पानी। डोमिन ने भोजन पानी किया, शादी किया, वहीं रहने लगे। बारी बारी से 3 बच्चे का जन्म हुआ। 3 बच्चे का जन्म बारी बारी से होगा तो कम से कम 3 साल लगेगा। हुआ कब? पिछले पहर में 3 घंटे में। स्वप्न का समय और जागृत का समय देखिए। राजा मुचकुंद गए थे इंद्र का मदद करने के लिए, इंद्रासन। देवताओं दैत्यों में युद्ध हुआ था। 1 साल रहे, देवता विजयी हुए। का वरदान मांगो। का वरदान क्या मांगेंगे? कितना सबल शरीर है, सुंदर।
आप भी हमारी चाहना करते हैं। दैत्यों से जब युद्ध होता है, हमारी पत्नी कितनी सुंदरी है, राजपाट, पुत्र, सेना आदि, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कृपा करके वहाँ पहुँचा दीजिए हमको। का अफसोस, यहाँ तो 1 साल रहे आप, वहाँ तो युग बदल गया, कोई वंश में नहीं है। राजा रेवती उनकी कन्या थी, शादी नहीं होती थी। ब्रह्मा जी से पूछने के लिए गए, उनको लेकर के ब्रह्मलोक। पूछा जा करके, सतयुग में गए थे, पूछा जा करके इनकी शादी किनके साथ में होगी। कहा जल्दी जाओ, वहाँ द्वापर युग आ गया है, बलराम के साथ में इनकी शादी होगी। सतयुग गया, त्रेता बीत गया, 12,96,000 वर्ष आयु है त्रेता। सतयुग बीता बीता त्रेता भी बीत गया। वहाँ तो सिर्फ पूछने के लिए गया था, समझिए वहाँ का समय क्या है। तो स्वप्न का समय, स्वप्न में होगा, जोरों का अकाल पड़ा, बच्चे लोग त्राही त्राही करने लगे, पिताजी भोजन दीजिए, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। राजा को दया आ गई, तलवार लेकर के बाह का मांस काट करके बच्चों को खिलाना चाहते हैं। इतने में राजा की नींद टूट गई। नींद जब टूट गई तो अब कुछ है सामने में, अब तो कुछ नहीं है, ना पत्नी है ना बच्चे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, पहुंचा नानक देव जी के सत्संग में, जाकर के पूछा कि मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखा, यह सब क्यों हुआ। नानक देव जी ने कहा कल जो हमको देख करके गया इसीलिए हुआ। कहा आपको देखने से यही दुख होता है। कहा राजन तुम्हारे जीवन में यह घटना घटने वाली थी, हमको देख करके गया तो स्वप्न में बदल गया। जो होवे सूली सजा, कांटे ही टली जाए। सूली की सजा होने वाली थी, कांटा गर के टल गया संतों के दर्शन से। तो ये संतों का दर्शन बहुत उत्तम होता है। भगवान श्री राम कहते हैं संत संग अपवर्ग कर। संतों का संग जो होता है वह अपवर्ग का है, वह पवर्ग, वह मतलब नहीं, वह ढक्कन है, वह मतलब नहीं, क्या नहीं तो पवर्ग नहीं। पवर्ग होता है प फ ब 5 अक्षर। प से जहाँ से पतन नहीं होता है, सब जगह से पतन होता है, अभी सुने हैं। पतन कहाँ से नहीं होता है, ना तद्भासयति सूर्यो नो शशांको न पावक है यद गत्वा नो निवर्तन्ते तद्धामम परमम। वह परमात्मा का परम धाम है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहाँ अग्नि का प्रकाश नहीं है, वहाँ चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। वहाँ जो जीव चला जाता है नो निवर्तन्ते, पतन नहीं होता है। तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। सबरी माता कहाँ गई, जहाँ नहीं फिरे, योगाग्नि में अपने शरीर को त्याग करके वहाँ गई जहाँ से लौटना नहीं पड़ता है। तो पतन वहाँ से नहीं होता है परमात्मा के लोक से। जो जल प्रशांत महासागर में चला गया वह जल लौट करके फिर संसार में नहीं आता। जो जीव परमात्मा में मिल गया, सरिता जल जल निधि में जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। परमात्मा में जीव मिल गया, वह लौट करके संसार में नहीं आता। यह संतों के समागम से होता है। फ से वहां फलासा नहीं है, सब जगह फलासा है। जब तब करके स्वर्ग कमाया, यह तो काम मजूरों का, मजदूरी मिली है। स्वर्ग
स्वर्ग से लौटना पड़ेगा। छीने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। लेकिन वहां फलासा है ही नहीं। परमात्मा के लोक में बहुत से वहां बंधन नहीं है, बंधन शरीर का है। और शरीर के साथ में बंधे तू गाढ़े बंधन आन, राधा स्वामी साहब की वाणी है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरियामान। शादी कर लिए तो पुत्र होगा, तीसर बंधन पुत्र बेचारा, चौथा नातीमान पोता हो गया। और नाती के फिर नाती हो गए, पोता को भी पोता हुआ। तेकर कौन ठिकान, धन और दौलत और हाट हवेली, यह बंधन क्या करो बखान। चौलर पचलर सतलर रसरी बांध लिया तुम बहुविदितान, कैसे छूटन होए तुम्हारा गहरे कूटे गरा निदान। तो बंधन पर बंधन डालते जा रहे हैं, कैसे छूटिएगा। संतों के पास में कोई बंधन नहीं। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यंते सर्व संशया, छियंते चास कर्माणि तस्मिन दृष्टि पराबरे। उस परे से परे परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि गिरा खुल जाती है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जड़ शरीर चेतन शरीर, अस्थू सूक्ष्म कारण महाकारण, चार जड़ शरीर है। जड़ का संग हम चेतन को हो गया है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, तब से जीव भयो संसारी, संसारी जीव बने हैं। छूट न ग्रंथि नहीं होई सुखारी, या गिरा ना खोल पा रहे हैं ना सुखी होते हैं। संत तो सब गिरा को खोल देते हैं, जड़ चेतन का गिरा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, कोई संशय नहीं रह जाता है। सारे संशयों का नाश हो जाता है परमात्मा को देखने पर। संशय समन दमन दुख, कोई दुख नहीं रहता है। सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिला ही नहीं, करिय उपाय अनेक। तो परमात्मा को देखने पर सारा संशय सारा दुख समाप्त हो जाता है। लेकिन साधु के कृपा के बिना परमात्मा नहीं मिलते हैं। तो अनेक उपाय करिए, तो साधु का संग करिए, संशयों का नाश होगा। छियंते चास कर्मानि, कर्म का बंधन उनको नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण थे, पूजा करके आए गुरु पूर्णिमा में। सखी सब पूछती है आप कहाँ से आ रहे हैं? कहा गुरु पूजा करके। कहा मैं सब भी पूजा करूंगी। कहा जाओ, यमुना के पार में है। भगवान श्री कृष्ण चली, पुआ पकवान मेवा मिष्टान लेकर के, फल वगैरह। यमुना में आषाढ़ का पूर्णिमा है, पानी भरा हुआ है। लौट करके आई, पार कैसे जाऊं? कहा जा करके यमुना से कहो कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दे। हंसने लगी। आप बाल ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी अपने को कहते हैं। कहा यमुना से रास्ता मांगो, अगर यमुना रास्ता नहीं देगी तब कहना कि मैं बाल ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी नहीं हूँ। यमुना से कहा जा करके घुटना भर पानी हो गया, पार चली गई। दुर्वासा जी की पूजा करती है। कहा गुरुदेव यह जो फल मेवा आदि है ग्रहण किया जाए। कहा तुम तो बहुत संख्या में हो, मैं अकेला हूँ। मुँह फैलाता हूँ, देते जाओ। मुँह फैलाया, सब देते गई, सब खा गए। लौट करके आई, यमुना में पानी भरा हुआ था। लौट के गई कि कैसे जाऊं पार। कहा उधर से कैसे आई? ऐसे ऐसे कहा भगवान कृष्ण ने, तो ऐसे ऐसे आई।
कहा यमुना से जा करके कहो दुर्वासा ने दुभड़ी के रस के सिवा कभी खाया पिया कुछ नहीं, तो रास्ता दे दे। कहा गुरुदेव अभी तो सब कुछ खाए हैं। कहा यमुना से पहले जा करके कहो, रास्ता नहीं दे तब कहना। यमुना से कहा दुर्वासा ने अगर दुभड़ी के रस के सिवा कुछ खाया पिया नहीं तो रास्ता दे दो। तो घुटना भर पानी हो गया, पार हो गया। ये गुरु जैसा वैसा शिष्य। देखिए संत भगवंत अंतर निरंतर, नहीं किमपि विमलमति कह दास तुलसी। कोई अंतर नहीं है संत भगवंत में। तो छियंते चास कर्मानी, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्म का फल नहीं लगता। तस्मिन दृष्टि पराबरे, वहाँ फलाशा नहीं है, बंधन नहीं है, भव से भय नहीं है वहाँ परमात्मा लोक में। मोह से मृत्यु नहीं है। अबधू अमर भय न मरेंगे, बहुरी न देह धरेंगे। तो यह होता है संतों के समागम से, इसलिए संतों का समागम करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।